जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग भाई अपना अच्छे से होंगे, है ना। तो आज दोस्तों जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का 52 नंबर वीडियो देखने वाले हैं, है ना। भागवत कथा का 52 नंबर वीडियो आज के वीडियो में आप सुनेंगे, है ना। तो पिछले वीडियो में आपने जो अम्बरीश थी उनकी कहानी सुनी तो कितनी मज़ेदार थी, ये तो आपने देखा है तो जानते ही होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो देखिए 51, आपको मज़ा आएगा, है ना। और ढेर सारी ज्ञान की बातें भी आपको सीखने को मिलेगी। तो अब आ जाइए, अम्बरीश, राजा अम्बरीश की कहानी आपने सुना। अब आइए उनके आगे की जो पीढ़ी है उनके बारे में देखते हैं, सुनते हैं इनके बारे में, है ना। तो देखिए अम्बरीश जो राजा थे, राजा अम्बरीश, है ना, राजा अम्बरीश। तो इनकी जो आगे की पीढ़ी है तो इनको 3 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? 3 पुत्र होते हैं। तो एक का पहले का नाम है विरूप, दूसरे का नाम है केतुमान, तीसरे का नाम है शंभुनाम। ठीक है, 3 पुत्र इनको होते हैं। अब विरूप का आगे की पीढ़ी इसमें पढ़ने को मिल रहा है। तो विरूप को लड़का होता है प्रीशदस्व, है ना। और प्रीशदस्व का पुत्र होता है रथितर। ठीक है, अब देखिए रथितर को क्या था कि संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो ये जो है महर्षि अंगिरा से मिलते हैं। ठीक है, तो उनके प्रयास से, महर्षि अंगिरा के प्रयास से इनकी जो रथितर की पत्नी से कई पुत्रों का जन्म होता है। ठीक है, और ये पुत्र जो है अंगिरस कहलाए। ठीक है, अब देखिए, अब इक्ष्वाकु जो वंश है उनके बारे में आप समझिए। तो लिखा है एक बार मनु को छींक आ गई, है ना। तो मनु को छींक आ गई और उनकी नाक से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, और इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में, अब इनको भाई इक्ष्वाकु होते हैं और इनको जो है इनकी पीढ़ी आगे की 100 पुत्र होते हैं इनको। इनमें से 3 जो है, 3 पुत्र सर्वश्रेष्ठ होते हैं, बाकी जो है साधारण पुत्र थे। तो 3 जो पुत्र हैं जो सर्वश्रेष्ठ थे सब में से, तो वो थे, देखिए, विकुक्षी, नीमि और दंडक। ठीक है, ये तीनों जो है महान थे। अब देखिए आगे, अब ये जो 100 पुत्र हैं ये शासन कहाँ कहाँ कर रहे थे, इनको जो है, जो इक्ष्वाकु राजा थे इनको जो है कहाँ कहाँ शासन दिए थे, इसे आप समझ लीजिए। तो देखिए 25 पुत्रों को ये जो है शासन की बागडोर, जो आर्याव्रत पूरा आप देखे ही हैं, महाभारत आदि में भी देखा होगा, आर्याव्रत का नाम आपने सुना होगा। तो जो आर्याव्रत है वो उस देश के पूर्वी भाग, जो पूर्वी भाग है आर्यावर्त का, तो उसके जो 25 पुत्र थे पूर्वी भाग में शासन कर रहे थे। ठीक है, और पश्चिमी भाग में 25 पुत्र शासन कर रहे थे, हो गए 50। ठीक है, और देखिए जो विकुक्षी, नीमि और दंडक थे ये जो है मध्य भाग पर शासन कर रहे थे, है ना। और बाकी के जो बचे पुत्र थे वो जो है दक्षिण आदि के जो देश थे उस पर शासन कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह जो है शासन अपना बांट के इक्ष्वाकु राजा ने रखा था और पूरा कंट्रोलिंग बनाई थी। ठीक है, आगे देखें, राजा इक्ष्वाकु जो थे, एक बार उन्हें श्राद्ध करना था, तो उसके लिए अपने बेटे से कहते हैं कि भाई श्राद्ध करना है। तो जो ऋषि हैं उन्होंने मांस के लिए कहा है कि मांस लेके आओ, है ना। तो ये जो है जो विकुक्षे थे तो भाई पिता से आज्ञा लेते हैं, ठीक है मैं आपके लिए जो श्राद्ध में मांस लगने वाला है वो ले करके आता हूँ। ठीक है, तो ये जो है जाते हैं और वन में जा कर के खूब जो है शिकार करते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसे मृगों का शिकार करते हैं, तो खूब भाई शिकार करते हैं और इकट्ठा भी कर लेते हैं मृग को। तो अब ये भाई शिकार करते करते काफ़ी समय बीत गया, थक भी गए, भूख भी ज़्यादा लगी थी, इन्हें कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था। तो उसमें से एक जो खरगोश उन्होंने शिकार किया था, वो भी श्राद्ध के लिए इन्होंने उसको मारा था, तो उसको जो है ये खा लेते हैं, है ना। जबकि
क्या था कि भाई श्राद्ध की जो चीज़ें हैं, ऐसा लिखा है इसमें कि श्राद्ध की चीज़ें हैं उसे कोई यूज़ नहीं कर सकता, कोई खा नहीं सकता है ना। तो अब ये गलती ये कर गए, जो विकूछे थे वो भाई मारे तो यही थे, है ना। जो भी शिकार कर रहे थे, मृग का, खरगोश का, अन्य जानवरों का जो भी शिकार कर रहे थे, वो मारे तो यही थे, लेकिन वो नाम क्या था कि श्राद्ध के लिए इसका उपयोग श्राद्ध में होगा। ठीक है, तो अब भाई उसमें लग गया कि ये श्राद्ध की चीज़ थी, लेकिन ये जो है खा लेते हैं भूख के मारे। अब खा लिए, अब देखिए क्या होता है। तो जब खाने के बाद फिर अपना पहुँचते हैं, जो भी इन्होंने अपना शिकार किया था वो पिता को अपने सौंप देते हैं, है ना। अब समय आता है भाई श्राद्ध का जो होता है, कर्मकांड आदि होते हैं। तो जब आते हैं वशिष्ठ गुरु आते हैं तो देखते हैं, तो बताते हैं कि भाई ये तो जो है दूषित है, ये जो मांस आया है ये दूषित है, तो श्राद्ध करने के लिए नहीं है। तो इस तरह जो है अब भाई जो आपके विकूछे थे वे अब जो है कहते हैं कि भाई अपने पुत्र को जो है डांटने लगते हैं कि कैसे ये क्या हुआ। क्रोधित हो जाते हैं, जो इक्ष्वाकु राजा थे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो विकूछे जो है को राजा निकाल के बाहर कर देते हैं, है ना, अपने देश से निकाल देते हैं, जहाँ वो राज्य कर रहे थे कि निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद योग मुक्त होकर अब भाई इनको फिर राजा क्या करते हैं कि ये जो है अपना प्राण त्याग करने का फैसला कर लेते हैं। जो इक्ष्वाकु राजा थे तो वो जो है अपना तप से अपने शरीर का प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, अब ये पिता का देहांत होता है तो विकूछी जो है को पता लगता है कि भाई पिता का देहांत हो गया है, तो विकूछी फिर वापस आते हैं, है ना, और शासन सत्ता पे शासन अपना करने लगते हैं। ठीक है, और ये बड़े भी थे तो शासन करने लगे। अब देखिए इनमें जो है अनेक, अब विकूछी जो है अनेक यज्ञ करते हैं, है ना, और भगवान की विष्णु की उपासना करते हैं। इसके बाद जो है इनका पुत्र होता है, उसका नाम है पुरंजय। ठीक है, पुरंजय को इंद्रवाह और ककुतस्थ कहा गया है। अब भाई पुरंजय को ये क्यों कहा गया है, इंद्रवाह और कुकस्थ क्यों कहा गया है, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। आइए इस स्टोरी को आप सुनिए कि क्यों इनको इंद्रवाह कहा गया, कुकस्थ क्यों कहा गया है ना। तो देखिए अब जो है ये बात है सतयुग का खत्म हो रहा था, सतयुग खत्म हो रहा था, है ना। तो उसी समय जो है देवता और दानवों में युद्ध होता है ना। तो देवता दानवों में युद्ध होता है और देवता हार जाते हैं। ठीक है, तो वो जो है पुरंजय जो राजा थे उससे सहायता मांगते हैं देवता। तो पुरंजय तैयार हो जाते हैं, हाँ भाई ठीक है मैं आपकी रक्षा करूँगा। तो क्या होता है कि देखिए जो है अब पुरंजय भगवान के भक्त थे ही, भगवान विष्णु से आशीर्वाद लेते हैं। भगवान विष्णु उनको दिव्य धनुष देते हैं, कवच देते हैं सुरक्षा के लिए, है ना। फिर ये पूरी तरह तैयार हो जाते हैं और इंद्र जो है उनको सवारी के लिए इंद्र तैयार होते हैं। और इंद्र जो है एक बड़े बैल का रूप धारण करते हैं और वो इंद्र जो है एक बड़ा सा बैल होते हैं, है ना, और वो रूप धरते हैं इंद्र, है ना। अब उस पर जो है सवार होते हैं, बैठते हैं पुरंजय। ठीक है, अब भाई ये सब तैयारी करके और उस जो इंद्र बने हुए थे बड़े से बैल उस पर बैठ करके जाते हैं युद्ध के मैदान में और खूब खूब लड़ाई होती है, बहुत तगड़ा संघर्ष होता है। और अंत में जो है पुरंजय परास्त कर देते हैं, जो दैत्य थे उनको परास्त कर देते हैं, दैत्य भाग जाते हैं। ठीक है, और जितना भी आपके जितना भी संपत्ति प्राप्त हुई, जो दुर्ग प्राप्त हुए, है ना, तो वो सब जो है इंद्र को सौंप देते हैं। कौन? पुरंजय, है ना।
तभी से जब उन्होंने अपना विजय प्राप्त की दैत्यों पर, तब से, और इंद्रवाह, भाई इंद्र पे बैठे थे, इंद्र जो है बैल का रूप धारण किए थे तो सवारी किए थे, है ना, तो इसलिए इनको इंद्रवाह और ककूतस्थ का जो है इनके नाम पड़ गया था, है ना, पुरंजय का। अब देखिए आगे, अब पुरंजय की पीढ़ी को आप देख लीजिए कि अब पुरंजय के बाद इनके लड़के उड़के कौन होते हैं। तो देखिए पुरंजय के पुत्र होते हैं अनेना, अनेना के पुत्र पृथु, राजा पृथु। उसके बाद देखिए पृथु के पुत्र होते हैं विश्वरंधी, विश्वरंधी के पुत्र होते हैं चंद्र, चंद्र के पुत्र होते हैं भूनाश्व, भूनाश्व के पुत्र होते हैं साताप्स, और साताप्स के पुत्र होते हैं बृहदश्व, है ना, और बृहदश्व के पुत्र होते हैं, अच्छा, साबतस्थ जो थे वो साबरी नगरी बसाए थे, है ना, और बृहदस्थ के पुत्र होते हैं कुलय यास्व, है ना। अब देखिए कुलयास्व जो थे, कुलयास्व ने अपने 21,000 पुत्रों के साथ लेकर धुंधु नाम के दैत्य का वध किया था। एक बहुत शक्तिशाली दैत्य था, उसके मुंह से आग निकलता था, है ना, तो अपने 21,000 पुत्रों के साथ गए थे उससे लड़ने के लिए। बहुत खतरनाक राक्षस था, आप जान लीजिए। तो वो जो भी उसके पास आए वो पूरी आग से जला देता था, है ना, कोई भी उससे टक्कर नहीं ले पा रहा था। तो उसको जो है कुलयास्व नाम के जो राजा थे वो जाते हैं और वहाँ पे जो है अपने 21,000 पुत्रों के साथ जाते हैं और उनसे बहुत तगड़ी लड़ाई होती है इस राक्षस धुंधु राक्षस से। और अब जो है अंत में जो कुलयास्व थे ये पराजित करते हैं दैत्य को, है ना, और जो है इसका वध होता है धुंधु दैत्य का। इसी कारण इनका नाम जो है धुंधुमार पड़ गया था, कुलयास्व का। ठीक है, अब इस युद्ध में आप सोचिए कि इनकी भी बहुत क्षति हुई थी। इनकी जो है आप देखिए कि लगभग सभी पुत्र मारे गए, मात्र जो है 3 पुत्र इनके बचे। और कैसे मारे गए, इसकी जो आग मुंह से निकाल रहा था, आग फेंक रहा था, उसमें सब झुलूस करके इनके पुत्र मारे गए थे, है ना। अब देखिए, अब ये जो कुवलयाश्व थे उनके 3 पुत्र होते हैं, कौन कौन, दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व, ये 3 पुत्र होते हैं इनको। ठीक है, अब देखिए दृढ़ाश्व का लड़का कौन है, हर्यश्व, हर्यश्व का लड़का होता है निकुंभ, निकुंभ का होता है बृहणाश्व, बृहणाश्व का लड़का होता है कृशाश्व, कृशाश्व का लड़का होता है सेनजीत, है ना, सेनजीत का होता है यूनाश्व। अब यूनाश्व की क्या है, पीढ़ी नहीं चल रही थी, है ना, तो ये जो है क्या करते हैं, 100 पत्नियों के साथ अपना वन में चले जाते हैं। भाई बहुत दुखी थे और संतान पैदा हो नहीं रही थी, तो ये अपने पत्नियों सहित वन में जाते हैं, तब करते हैं, है ना। तो वहाँ पे मुनियों द्वारा इनके मुलाकात होती है, इंद्र यज्ञ उनसे कराया जाता है ना। तो एक बार की बात है, उन्हें रात में जो है प्यास लगती है ना, रात में प्यास लगती है तो वो उठते हैं, है ना। तो लेकिन जब उठते हैं, जहाँ यज्ञ कुंड था वहाँ जाते हैं, लेकिन सभी ऋषि मुनि सो गए थे और उनको प्यास बहुत तड़ी लगी थी। तो वहाँ पे एक पानी रखा हुआ था पात्र में, है ना, तो वो पानी जो है पी लेते हैं। अब देखिए यहीं से कहानी बदल जाती है। जब ये पानी पी के सो जाते हैं, अब सुबह ऋषि लोग उठते हैं। अब जो यज्ञ के पास, यज्ञ कुंड के पास पानी रखा हुआ था, देखे कि वो खाली है, तो ऋषि लोग जो है भड़क जाते हैं कि ये पानी पिया कौन, है ना, कौन इस पानी को पिया। और जब भाई हल्ला मचता है तो राजा कहते हैं कि भाई मैंने पी लिया। तब ये जो है जो ऋषि लोग थे समझ गए कि भगवान की कोई माया है और इसी वजह से इन्होंने पानी पिया है। भगवान को ये ऋषि मुनि प्रणाम करते हैं, है ना। अब जो है क्या होता है देखिए, अब देखिए, अब पानी तो इन्होंने पी लिया। अब पानी वो कौन सा था जानते हैं, उससे जो है पुत्र उत्पन्न होता है ना। देखिए उस पानी का नाम है पुंसवन, पुत्र उत्पन्न करने वाला वो पानी था, जिसको जो है पी लिए थे ये, है ना। अब भाई देखिए, तो अब ये समय बीतता गया। जब समय आ गया कि भाई अब पुत्र होने का समय आ गया, क्योंकि इन्होंने जो पानी पिया था वो पुत्र उत्पन्न करने वाला पानी था।
और इन्होंने पी लिया था। तो अब समय आ गया, जब पुत्र उत्पन्न होने का समय आ गया। अब देखिए क्या होता है कि अब इनका जो है जब प्रसव का समय आया है राजा का, अब ये राजा ने पिया है गलती से और यूनास राजा ने पिया है, तो उनकी दाहिने पेट, दाहिना जो पेट है, दाहिनी तरफ का पेट फाड़ कर एक चक्रवर्ती राजा जो है उत्पन्न हुआ है ना। अब देखिए भाई वो बालक रूप में उत्पन्न हुआ है, अब उसको भूख भी लगी है तो वो रो रहा है, अब क्या करे। तो इंद्र आते हैं और अपनी उंगलियां जो है बालक के मुंह में डाल देते हैं और जो दूध उनसे निकलता है तो वो बच्चा उससे दूध पीता है ना। और देखिए उसके बाद यूनास की मृत्यु नहीं होती है, पेट उनका भले फटा लेकिन देखिए उनकी मृत्यु नहीं हुई है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ऋषियों और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हुई, है ना। और फिर जो है उसी जगह ये जो यूनास थे वो अपना उसके बाद तप करते हैं और वहीं पे अपना जो है अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए ये बालक जो पैदा हुआ है इसका जो है नाम इंद्र ने तस्रछस्यु रखा, है ना। और ये बड़ा वीर बालक था, चक्रवर्ती, इसके सारे गुण दिख रहे थे, है ना। ये जो है और इसका दूसरा नाम मानधाता था। ठीक है। तो भाई ये जो मानधाता था ये अनेक यज्ञ करता है, चक्रवर्ती राजा होता है ना। सातों द्वीपों पर लिखा है, देखिए इसमें सातों द्वीपों की पृथ्वी पर शासन करता है ना। और रावण आदि दैत्य इससे भयभीत रहते थे। ठीक है। अब देखिए तो ये स्टोरी थी मानधाता की, है ना। कैसे जो है इनका जन्म हुआ है और कैसे ये जो है इन्होंने क्या क्या कार्य किए। ठीक। अब देखिए आगे मानधाता की शादी होती है, शशबिंदु की लड़की से इनकी शादी होती है। अब शशबिंदु की जो लड़की थी उसका नाम था बिंदुमती। ठीक है। इनको बिंदुमती को 3 पुत्र और 50 पुत्रियां होती हैं। ठीक है। 3 पुत्र जो थे उनके नाम थे पुरुकुत्स, अम्बरीश और योगी मुकुंद। 3 पुत्र होते हैं। ठीक है। 50 पुत्रियां जो होती है उनका जो है शादी होती है सौभरी ऋषि से इनकी शादी होती है। अच्छा, इनकी शादी का भी बड़ा रोचक वर्णन मिल रहा है इसमें कि भाई ये ऋषि जो थे ये यमुना जल में अपना गोता लगाकर तप किया, अपने तप में लीन रहते थे। तो एक घटना घटी जिसकी वजह से इनको शादी का विचार आया। अब ये राजा के पास आते हैं कि भाई मुझे शादी करनी है आपकी पुत्रियों से, है ना। तो राजा इनके शरीर को देखते हैं कि भाई ये बूढ़े हो गए हैं, झुर्रियाँ हैं शरीर पे, बाल सफ़ेद हो गए हैं, इनको शादी करना है। तो ठीक है, इनको मैं खुद ही अपनी पुत्रियों के पास भेज देता हूँ, वो खुद ही समझेंगी। तो अब भाई ये इतने जो इस तरह इनकी अवस्था है तो कोई पुत्री तो शादी करेगी नहीं, है ना। तो ये कहते हैं ऋषि से कि भाई ऐसा है, आप जाइए और पुत्रियाँ आपको जो है वह रूप में पुत्रियाँ ही चुनेंगी, है ना। जिनको चुनना होगा वो आपको चुन लेंगी। तो ये ऋषि ने सोचा कि भाई ये तो राजा ने मेरे शरीर और मेरे सब कुछ चीज़ को देख करके इसलिए ऐसा कहा है कि मैं जाऊंगा और वहाँ पे जब देखेंगे कि मेरे इस तरह बुढ़ापा है, छाया हुआ है, तो देखेंगे तो मुझे नहीं कर देंगे, है ना। कोई मुझे वर रूप में तो चुनेगा नहीं। तब जो है ऋषि अपने तेज बल से अपने आप को जो है एक सुंदर शरीर अपना कर लेते हैं, है ना। और फिर जब जाते हैं तो उस जहाँ पे रानी रह रही थी, अंतःपुर में रानियाँ रह रही थी, वहाँ पे ऋषि जाते हैं। तो वहाँ पे जो 50 पुत्रियाँ थी, 50 की 50 जो हैं ऋषि से शादी कर लेती हैं, है ना। इतने जो सुंदर दिख रहे थे तो 50 पुत्रियों ने, जो राजा की पुत्रियाँ थी 50 ने इनको अपना पति मान लेती हैं। तो 50 से अपना विवाह करके अपना आ जाते हैं और फिर पारिवारिक जीवन जीने रखते हैं और भोग विलास में जो है एकदम पूरी तरह डूब जाते हैं, है ना। तो एक समय जब बीतता है तब इनको चेतना आती है कि मैं सांसारिक जीवन में तो एकदम फंस गया, मेरा कहाँ पे कितना मैं ध्यान पूजा पाठ में मस्त था और ये सांसारिक जीवन में मैं फंस गया। यहाँ पे आप देखिए तो 1 से 50 हो गया, 50 से अभी 5000 मेरे पुत्र हो गए हैं। ये तो अब ये जो है कहते हैं कि नहीं, अब निकलने का
समय आ गया है, इस सांसारिक जीवन के मोह से मुझे निकलना है। तो ये जो है गृह त्याग देते हैं, अपना घर को त्याग देते हैं। जहाँ पे रानियों के साथ रहते थे, रानी भी अपना पीछे पीछे चल देती हैं इनके। अब ये अपना जो है तप द्वारा धीरे धीरे तप करते करते शरीर को त्याग देते हैं और रानी भी उनके साथ सती हो जाती हैं जब इन्होंने अपना शरीर को छोड़ा था। ठीक है, तो बस दोस्तों ये स्टोरी जो है इसी पे समाप्त हो जाएगी और बाकी वीडियो भी अब इससे ज़्यादा तो बड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, इतना पर्याप्त है। ज़्यादा बड़ा होगा तो आप लोग उबेंगे, है ना। तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। अच्छा लगा है तो लाइक करते हुए जाइएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कुछ आपके विचार हों तो प्यारे प्यारे कमेंट भी करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा।